इंटरनेट की दुनिया में नया रेवोल्यूशन लाने वाला है भारती एयरटेल। आपने थंबनेल में देखा, क्लिक किया, ठीक है। अब आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर भारती एयरटेल को क्या कुछ फ़ायदा यहाँ पर होगा, भारती एयरटेल क्या कुछ रेवोल्यूशन लाने वाला है। ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जो सारा कुछ होगा ये कब, कैसे, और इसको भारती एयरटेल को इसको कैसे फ़ायदा होगा। और रेवोल्यूशन का जो वर्ड मैंने यहाँ पर यूज़ किया, ये क्यों कह रहा हूँ, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो भारती एयरटेल जो कंपनी है, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनी है। ठीक है, पहले कौन है? रिलायंस जियो, उसके बाद भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल अगर आप देखें, इन्होंने जो प्लान, जो यहाँ पर इन्होंने जो प्लान किया है और जो कुछ कंपनियों में जो हिस्सेदारी खरीदी है, उसके चलते अगर आप देखें, इनका अगर प्लान जो है ये सारा कुछ सक्सेस हो जाता है तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में आने वाला है, जो लाएगा रिलायंस, सॉरी फ्रेंड्स, भारती एयरटेल। तो देख लेते हैं क्या कुछ है। भारती एंटरप्राइज कौन है? भारती एयरटेल जो कंपनी है उसकी जो पेरेंट कंपनी, जिसको कहते हैं बाप, जिसको कहते हैं, तो भारती एयरटेल का जो बाप जिसको कहते हैं वो है भारती एंटरप्राइज। तो भारती एंटरप्राइज का ही एक बच्चा है भारती एयरटेल। तो भारती एंटरप्राइज विंस बिड फॉर्म 45% स्टेक इन यूकेज वन वेब करके एक सैटेलाइट कंपनी है, सैटेलाइट प्रोवाइडर एक कंपनी है, जिसमें 45% हिस्सेदारी भारती एंटरप्राइज ने यहाँ पर जो बिड लगाई थी वो बिड इन्होंने जीता है और उनको 45% हिस्सेदारी मिली है। कितने रुपए में? $500 मिलियन में ये सारा कुछ जो है ये कंप्लीट हुआ है। अब आपको जानना होगा वन वेब का कामकाज क्या है। भारतीज हाई स्पीड इंटरनेट फ्रॉम वन वेब सेटेलाइज इन इंडिया बाय 2022। तो 2022 तक भारतीय जो यहाँ पर उनका जो हाई स्पीड इंटरनेट है जो वन वेब सेटेलाइट से उनको मिलेगा, उसके चलते अगर आप देखें तो 2022 तक उनका ये प्लान है कि इंडिया के अंदर ये हमको मिल जाएगा, ये उनका प्लान है। ठीक है, आपको ये सारा कुछ तमाम डाटा यहाँ पर आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर भी मिलेगा और बिजनेस स्टैंडर्ड करके एक यहाँ पर है उसके ऊपर भी मिलेगा। तो काफ़ी जगह पर ये सारा कुछ जो ये न्यूज़ है ये न्यूज़ आपको मिलेगा। मैंने यहाँ पर हर जगह से थोड़ा बहुत लेके आपको यहाँ पर आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि कहाँ पर मुझको मिला है, ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहाँ पर मुझको ये खबर कुछ है ये मिला। ये जुलाई के महीने में ये एक सारा कुछ न्यूज़ आया था, तो थोड़ी पुरानी न्यूज़ है लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन एक बनता है, क्योंकि जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं भारती एयरटेल के बारे में ये सारा कुछ तमाम जानकारी रहना ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं जिनके पास अभी तक ये न्यूज़, ये डाटा, ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं पहुंचा, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना बना दिया जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2022 तक आते आते वन वेब का जो सैटेलाइट के थ्रू जो इंटरनेट प्रोवाइड, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने का जो यहाँ पर काम है ये करने की कोशिश करेंगे 2022 तक। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का कहना है। OneWeb was formed with a mission to offer high-speed and low-latency wireless broadband access to billions of people across the globe। यहाँ पर अगर आप देखें तो OneWeb का जो मिशन है, इनका जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? इनका लक्ष्य है दुनिया में हर व्यक्ति तक ये जो हाई स्पीड इंटरनेट है, वायरलेस ब्रॉडबैंड जिसको कहते हैं, ये एक्सेस हर व्यक्ति तक पहुंचाना, दुनिया में पूरे ग्लोब में, मतलब पूरे दुनिया में हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना। लो लेटेंसी मीन्स जिसमें, जिसको कहते हैं ना लैगिंग, जिसको कहते हैं डिले, तो डिले नहीं होगा। लो लेटेंसी यानी कि अगर आप कुछ सर्च वगैरह करते हैं, कुछ डाटा यहाँ पर अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसमें जो डिले वगैरह आता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अगर कुछ डिले वगैरह आता है, वो सारा कुछ यहाँ पर नहीं होगा, कम से कम होगा। लो लेटेंसी वायरलेस ब्रॉडबैंड अगर आप देखें तो जितने भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं उनको कुछ काम करने के लिए लेटेंसी अगर होता है तो यहाँ पर दिक्कत वगैरह आ जाती है। तो यहाँ पर लो लेटेंसी मिलेगी, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर मतलब ना के बराबर यहाँ पर लेटेंसी मिलेगा, यानी कि लाइव जिसको कहते हैं, लाइव इंटरनेट, जो मेरी भाषा में अगर आप मेरे से पूछे तो लाइव इंटरनेट आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखें OneWeb हैज़ estimated asset in the range of
1 बिलियन टू 10 बिलियन एंड द लाइबिलिटीज़ इन द सेम रेंज। तो इनका अगर आप देखें, OneWeb जो कंपनी है, इन्होंने एक बैंकरप्टी यहाँ पर फाइल की है। तो यहाँ पर अगर आप देखें क्यों ये सारा कुछ हुआ, उनका जो एसेट है और जो लाइबिलिटीज़ है उनके ऊपर मतलब डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जो एसेट है वही लाइबिलिटीज़ बन चुका है सारा कुछ। तो ये कंपनी को चला नहीं पा रही थी। जो इनका जो यहाँ पर कामकाज है वो सारा कुछ यहाँ पर रुका पड़ा था, तो इनको बैंकरप्टी फाइल करना पड़ा। तो यहाँ पर इसके चलते यूएस मतलब सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर यूके की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अगर आप देखें तो उन्होंने भी यहाँ पर लगभग 45% स्टेक, यूके गवर्नमेंट ने 45% स्टेक रखा, भारतीय एंटरप्राइज ने 45% स्टेक रखा, और बाकी के जो इन्वेस्टर वगैरह जो कुछ है पुराने, उन्होंने बाकी 10% स्टेक रखा। तो यहाँ पर देखिए तो सरकार ने भी 45% की हिस्सेदारी रखी है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय है। तो यहाँ पर एक बड़ा एक इन्वेस्टर है जो है यूके गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद अगर आप देखें, OneWeb platforms will help टू रिड्यूस द डिजिटल डिवाइड। यहाँ पर डिजिटल डिवाइड किसको कहते हैं? डिजिटल डिवाइड अगर आप देखें तो दुनिया में, यहाँ पर इंडिया की ही बात कर लें, इंडिया में आप अगर कहीं पे रहते हैं, कोई और कहीं पे रहता है, दोनों जगह पर डाटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है उसमें एक अंतर रह जाता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा स्पीड मिलती है, कहीं पर बहुत कम स्पीड मिलती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ये जो कहते हैं सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, और लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड जिसको कहते हैं, डिले वगैरह कुछ भी नहीं होगा, हर किसी को सेम इंटरनेट स्पीड लगभग मिलेगा। तो इसके चलते बहुत अच्छा इनकी सोच है। यहाँ पर अगर सारा कुछ ठीक ठाक रहता है तो भारतीय एयरटेल बहुत बड़ी यहाँ पर रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं वो सारा कुछ इंटरनेट की दुनिया में दूसरी बार आ सकता है। जियो ने एक बार लाया था 4G इंटरनेट में, तो ये तो मतलब अगर आप देखें तो सैटेलाइट के थ्रू जो इंटरनेट आएगा, तो उसके चलते अगर आप देखें तो भारतीय एंटरप्राइज़ की चलते जो भारतीय एयरटेल है, भारतीय एयरटेल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। भारतीय एंटरप्राइज हैज़ ओन अ बिड टू पिक अप अ 45% स्टेक इन OneWeb। तो इन्होंने बिड जीता है। तो यूके बेस्ड कंपनी दैट हैज़ proposed a mega constellation of satellites in low Earth orbit to deliver affordable वायरलेस इंटरनेट सर्विस टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर टावर वगैरह लगाकर यहाँ पर अगर सारा कुछ काम करना पड़ता है तो दुनिया में हर उस कोने कोने तक टावर वगैरह जो है वो इंस्टॉल नहीं किया जा सकता था। तो अगर आप देखिए समंदर के बीचों बीच अगर इसको वायरलेस मतलब यहाँ पर अगर फाइबर केबल बिछाने पड़ते, टावर वगैरह लगाना पड़ते, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता। तो इसमें अगर आप देखें तो खर्चा कम होगा, थोड़ा बहुत खर्चा बहुत कम को होगा। और उसी रेंज के अंदर अगर आप देखें तो सैटेलाइट यहाँ पर छोड़ी जाएंगी अंतरिक्ष में, उसके चलते उसके थ्रू इंटरनेट यहाँ पर मिलेगा। तो सबके लिए यहाँ पर फ़ायदा होगा। और ये सारा कुछ जो होगा तो ये अगर आप देखिए यूरोप में पहले आई थिंक इसका जो ट्रायल वगैरह है ये सारा कुछ शुरू होगा। तो ये न्यूज़ को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है साहब। ये न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है, पुरानी न्यूज़ है, थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है, लेकिन डिस्कशन नहीं है। समझ लीजिए, एक बार खुद से एक बार रिसर्च कीजिए, देखिए ये न्यूज़ के चलते स्टॉक में, ये न्यूज़ के चलते भारतीय एयरटेल के स्टॉक में लंबे अवधि में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ मुझको नज़र आ रहा है। बाकी अगर आप देखिए यहाँ पर देखिए इनका जो OneWeb को कंपनी को बंद करना पड़ा, किसी का यहाँ पर मतलब बुरा वक्त किसी का अच्छा, किसी के लिए अच्छा है, ठीक है, किसी का बुरा वक्त किसी के लिए अच्छा है। OneWeb को बंद करनी पड़ी ये सारा कुछ। या इनका जो ऑपरेशन है, यूके गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनको हेल्प किया, ख़रीदारी की है कंपनी में। और अगर आप देखें तो भारतीय एंटरप्राइज़ ने यहाँ पर ख़रीदारी की है। तो मुझको जो लगता है ये सारा कुछ अगर ठीक ठाक रहता है तो दुनिया में, पूरे दुनिया में अगर आप देखें तो एक इंटरनेट के चलते, इंटरनेट के जो जगत है, इंटरनेट का जगत है, उसमें अगर आप देखें तो बड़ा एक रेवोल्यूशन आने वाला है। तो इसके चलते हर उस व्यक्ति तक इंटरनेट पहुंचेगा जो कभी सोच भी नहीं सकता कि मुझको यहाँ पर वायरलेस ब्रॉडबैंड लो लेटेंसी वाला, मुझको हाई स्पीड डाटा यहाँ पर कनेक्शन मिलेगा, वो सोच नहीं सकता। अभी भी दुनिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुँचा है, तो वहाँ पर भारतीय एंटरप्राइज़ का यहाँ पर लक्ष्य, OneWeb का लक्ष्य है कि वहाँ तक इंटरनेट पहुँचाया जाए, हाई स्पीड इंटरनेट पहुँचाया जाए, ठीक है। तो लो ऑर्बिट सैटेलाइट के थ्रू ये सारा कुछ कामकाज होगा। बहुत अच्छा इनका प्लान है, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस को मैंने यहाँ पर आपके सामने नहीं रखा, लेकिन थोड़ा बहुत चैलेंजेस भी है, लेकिन चैलेंजेस किससे भी यहाँ पर ज़्यादा बड़ा है ये इनकी सोच, इनका प्लान। और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो 2022 तक इंडिया के अंदर जो भारतीय एयरटेल के जो कस्टमर्स हैं उनके
पास ये सारा कुछ सुविधा जो है वो उपलब्ध हो सकती है। देखते हैं क्या कुछ होता है। अगर ये होता है तो फ्रेंड्स मान कर चलिए भारती एयरटेल एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन करने वाला है। तो यही था ये न्यूज़, ये खबर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ है। आपके साथ ही मैंने इसको डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा सर। कोशिश की थी आपको समझाने की, अगर कुछ कहीं पर मुझसे गलती होती है तो क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।